हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी फोरम। स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल बिंदा जी फोरम पे। तो फ्रेंड्स, अभी जो बिहार में सक्षमता परीक्षा संपन्न हुआ, अब प्राइमरी वालों के लिए भविष्य कितना ज़्यादा सुदृढ़ है, टिकाऊ है और नियमित होगा, ये आने वाला 2 महीना डिसाइड करेगा, अप्रैल मई। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो डेटा मांगा है प्राइमरी शिक्षक को लेके, उसको भी मैं आपके स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ। प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताए केंद्र। तो ये जो भी अपडेट्स है, पूरे अपडेट्स को ध्यान से देखिएगा और शेयर कीजिएगा से ज़्यादा, और इसके लिए आप लोग सजग रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार में जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जो रेगुलर और राज्यकर्मी बढ़ने की ओर अग्रसर है, मुख्य रूप से जो प्राथमिक शिक्षक हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर 1 to 5 वाले, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसको लेके, फर्जीवाड़ों को लेके जो मामला है, और जितने ज्ञानी लोग बिहार ITI इंस्ट्रक्टर के हैं जो फर्जी हैं, उनके लिए भी, सबके लिए ये अपडेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा बिहार सरकार के अंडर में, और बिहार ITI पता है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन मामला को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि मैं टाइम लेता हूँ, मैं टाइम नहीं लेता हूँ। शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच करते रहने का कोर्ट का आदेश। क्यों कोर्ट ऐसा कह रही है? कोर्ट ऐसा इसलिए कह रही है कि आप एग्जाम में, ठीक है आप कुछ भी किए, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन आप एग्जाम में बैठे नहीं हैं। आप एग्जाम, चलिए आप पढ़े नहीं, सभी पता है बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का हाल सरकार से अच्छा यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता है क्लास के नाम पे कुछ नहीं होता है, बहुत कम क्लास होता है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा जो अपर सचिव, मुख्य सचिव आए हैं के पाठक सर, वो थोड़ा सा इस पे ध्यान दिए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। बुराइयाँ भी लोगों के साथ है कि आफ्टर 5 PM वाला डजेंट मैटर, वहाँ का मामला है, कैसे लोग कर रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर्टिफिकेट की जांच की बात इसलिए हो रही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बहाल हुए थे टीचर, पूरा ये पढ़ लीजिएगा लोग, ये पुस्तक का मैं निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि कोर्ट ने फर्जी डिग्री की जांच करते रहने, जालसाजी ये करते हुए न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से जो रिट किया गया था 2006 से 2015 में, ठीक है, उसमें भाई भतीजावाद, यानी कि जब जो बिहार सरकार का फॉर्मेशन हुआ था, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लंबे अरसे के लिए, लंबे समय के लिए, उस समय का बात है, जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, कर्पूरी ठाकुर के समय का ये प्रावधान था। तो उसी का, क्योंकि ये सब लोग छात्र आंदोलन के उपज है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानिए आप लोग, पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा राजनीति। उससे पहले था देशभक्ति, उसके बाद आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, पूरा है राजनीति। आप इस कंट्री में कैसे सरवाइव कर रहे हैं उसको लेके ही है पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस। बिपिन चंद्रा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। तो 2006 से 15 में जो ये भर्ती हुआ, लोग अदर स्टेट से, क्योंकि बिहार में बीएड कॉलेज प्राइवेट नाम मात्रा में थे, पूरे बिहार की मैं बात बता दूं तो 10-15 हो जाए बहुत है, 14-15 तक की मैं बात बताता हूँ, 14 तक 15 तक।
लेकिन जो अदर स्टेट्स एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे कॉलेजों का लाइन लगा था। जैसे अपने तरफ डिग्री कॉलेज है, वहाँ से लोग सर्टिफिकेट लिए, आराम से चेपे नौकरी किए। पता चला, खुद का घटना मैं बता रहा हूँ अपने आसपास का, कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ दिए। लोग भी बताए, दोस्त बताए कि जॉब छोड़ दिए, जॉब छोड़ के बहुत लोग भाग गए। क्यों भाग गए भाई? आप तो सही थे, ठीक है, आप कुछ नहीं किए, आप बैठ के एग्जाम दिए होते तब भी आपका डिग्री फर्जी नहीं होता। लेकिन आप एग्जाम ही नहीं दिए तो डिग्री फर्जी होगा ही। तो इसी को लेकर जो 6 लाख प्रमाण पत्रों की निगरानी ब्यूरो ने सत्यापन कर करीब 2019 में प्रमाण पत्र जाली पाए गए। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 9 वर्षों में 2561 के खिलाफ 1317 FIR दर्ज किया गया। ये डेटा चौंकाने वाला है, ये दोनों डेटा, ठीक है। करीब 3000 शिक्षकों ने, देखिए ये आपके स्क्रीन पे, ये करीब 3000 शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी फर्जी लोग थे वो भाग गए, और कुछ ही बने हैं, चाहे जैसे भी बने हो, चाहे राजनीतिक रूप से बने हो, चाहे अपना बाहुबली जो भी हथकंडा अपना के बने हैं। लेकिन देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो वही प्रोसेस अभी TRE1 TRE2 में भी देखने को मिल रहा है। लोग बायोमेट्रिक से भाग जा रहे हैं सर्टिफिकेट के नाम पर। अरे भाई, आप जब एग्जाम में बैठे हो तो कुछ नहीं किए होते, आप पता है आपका अटेंडेंस सब चीज़ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप बैठ के एग्जाम दिए होते सब चीज़ अपना, तो आपका सर्टिफिकेट फर्जी नहीं होता। लेकिन आप एग्जाम ही नहीं दिए हैं तो आपका सर्टिफिकेट तो फर्जी होगा ही। अटेंडेंस होता है, सिग्नेचर होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो कहने का मतलब एक ही है कि जितने लोग फर्जी हैं उन पे तो हमेशा डर बना रहेगा, लेकिन जो लोग फर्जी नहीं है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका नौकरी 100% होगा। इसलिए जो ऑनेबल कोई भी लोअर कोर्ट आदेश नहीं देता है, हमेशा या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, क्योंकि जो आर्टिकल्स है उसमें रीट का प्रावधान है, और जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार के एक तरीके से संरक्षण के लिए ही है। आत्मा भी कहे हैं अंबेडकर जी, ऐसे ही नहीं कहे, उसी का उपयोग करके आज सारे लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं संक्षेप में लगभग सारा चीज़ बता दिया। अब आते हैं कि प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताए केंद्र। क्यों ऐसा कह रही है केंद्र? केंद्र का कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स के अनुसार DLED वाले, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED वाले ही 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी जो 1 to 5 में पहले जो नियुक्त हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है 2018 के बाद का, वैसे जितने भी लोग BEd धारी जो प्राइमरी में टीचर हैं, अगर वो सक्षमता पास भी कर गए हैं तो उनका नौकरी अभी भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद का जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार आपको 2-3 महीना वेट करना होगा, ठीक है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, समवर्ती सूची है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास पावर है। राज्य सरकार के पास थोड़ा सा पावर एक्स्ट्रा है और केंद्र सरकार के पास पावर थोड़ा कम है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं लिखता है सर्व शिक्षा अभियान, वो सेंट्रल का है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऐसे होता है। अगर सेंट्रलाइज होता तो बहुत अच्छा होता, जैसे CBSE है, CBSE हो जाए, सारा फसादी खत्म हो जाए। लेकिन इस देश की सरकार ये चाहती नहीं है। वर्नाकुलर के नाम पे, देसी लैंग्वेज के नाम पे जो इनजस्टिस है यहाँ पे
अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है बहुत लोगों को। वर्नाकुलर की देसी भाषा को बढ़ावा, तो भाई ऐसा करो ना कि इंग्लिश को कंपलसरी कर दो सारे स्कूल में, और जितने भी टीचर हैं सबको बोलो कि एक समान रूप से सभी बच्चों को पढ़ाएं। वर्नाकुलर के नाम पे उस सेकेंडरी रखें उसको। देसी भाषा का तो आप देसी भाषा जैसे जो अडॉप्टेड है इंग्लिश, उसको हिंदी को एक अपने यहाँ तो हिंदी है ना, हिंदी में सारा चीज़ कराया जाए। MBBS, इंजीनियरिंग, सब चीज़ जैसे कोरिया में, जापान में, वहाँ सब चीज़ अपने लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में है सब कुछ। जहाँ पे बहुत हायर एजुकेशन वहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को जड़ से ही प्राथमिकता दिया गया, तब वो कंट्री डेवलप्ड है जिनका अपना लैंग्वेज है, जो अपने लैंग्वेज को जड़ से जब ऊपर तक, पुनगी आप लोग जो कहते हैं, वहाँ तक एक समान है। इंडिया में कभी भी सरकार ये चाहती ही नहीं है, ठीक है। अगर सरकार इसको अच्छे से चाहती तो ये सारा चीज़ ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। जो कुछ भी है उस पर ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अधिकार है, सभी का अधिकार है, सभी लोग इस पे कह सकते हैं। सरकार जिस दिन चाह देगी, जो भी सरकार है वो अच्छा हो जाएगा, बाकी भगवान के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड को प्राइमरी शिक्षा के अयोग्य मानने में संशोधन के लिए सोमवार को होगी सुनवाई। तो नेक्स्ट मंडे हियरिंग है, तो 11 अगस्त को जो बुधवार को जो पहले का जो है, यहाँ पर जान ही पा रहे होंगे कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया से जितने भी 1 to 5 वाले हैं बीएड धारी, वो लोग खफा है, क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1 to 5 DLED को ही मान्य दिया है। तो इसमें जो वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, जो पटना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद जो बंगाल, बिहार और राजस्थान में डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील PS पटवालिया, ठीक है, PS पटवालिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो कंक्लूजन यही है, बात को समझ पा रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा में जितने भी 1 to 5 वाले पास है, वो अपने आप को पूरे तरीके से सुरक्षित ना माने। 2018 के बाद जितने लोग बीएड किए हैं और जो 1 to 5 में है, ठीक है, तो 6 to 8 वाले 100% बीएड किए हैं, 6 to 8 में एलिजिबल है। 1 to 5 वाले DLED वाले हैं, 1 to 5 के केस में DLED वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राज्यकर्मी बन गए हैं तो बने ही रहेंगे। लेकिन 1 to 5 में अगर बीएड वाले राज्यकर्मी बनने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का ये जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर का आंकड़ा है, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो, उसको जानना चाहती है। बाकी सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, 1 to 5 वालों का, प्राइमरी वालों का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, दबाइए, प्रेस कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।